भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी का आज कटरा का दौरा था। वो वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आज सुबह गए थे। दोपहर को उनके लिए एक स्वागत समारोह यहाँ पर जो जिला रियासी के प्रधान है रोहित दुबे जी, उनके द्वारा यहाँ पर रखा गया था। और यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के जो वो यहाँ पर आए हुए थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सत शर्मा जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताते चलूं कि जब यहाँ पर जो कटरा का एक मुद्दा गरमाया हुआ है, रोपवे को लेकर जब सत शर्मा जी से पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे गए, तो उन सवालों का सत शर्मा ने क्या जवाब दिया वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। और सत शर्मा ने अपने भाषण में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से लोगों के लिए काम कर रही है, करती रहेगी। और अगर कोई लोगों को कोई तकलीफ होती है या फिर कोई भी लोगों के जो मुद्दे होते हैं, उनके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी का छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक जो है वो सारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी टीम है वो लोगों के साथ खड़ी रहेगी। आइए देखते हैं कि सत शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2002 में एकमात्र सीट के साथ जुगल किशोर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नगरोटा से जीते थे, लेकिन आज 29 सीटें जीतकर और एक नया इतिहास रचकर, और ऐसे समय में जरूरत है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आगामी आने वाले समय में आज विश्व भर में भारत का नाम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो चलती है। विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था आज बन चुके हैं हम लोग, और जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वो समय दूर नहीं है कि हम 2027 तक विश्व में तीसरे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बनेंगे। और जो विकसित भारत की देशों की श्रेणी में 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, तो उस समय में भारत जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में सबसे प्रथम होगा, पहला होगा। इसी की तरफ मित्रों हम लोगों को काम करना है। मात्र हम लोग सत्ता में आने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, हम लोग चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, और ये देश आगे बढ़े इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कही है, हो सकता है इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान हो, लेकिन आप सोचिए कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी का फायदा नुकसान हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए यह मायने रखता है कि हमारे देश का कहां फायदा होता है, हमारा देश कहां आगे बढ़ता है। और मित्रों हम सबको इसके लिए मिलकर प्रयास करना होगा। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, काफी समय से आप लोग यहां पर हैं और हम लोग माता जी के दर्शन करने हेतु गए थे। कुछ देरी अवश्य हुई है, लेकिन मैं आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष आप लोगों के बीच में हैं, और मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि अच्छी टीमें, हमारे मंडल अध्यक्ष अच्छी टीमें बनाए। और जो मैंने कहा है मूल मंत्र, जो प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वही हम हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, वही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। वैसी टीमें, सबको साथ लेकर चलने वाली टीमें, जिससे पार्टी का विकास भी होगा, हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा, और हमारा समाज जो है, हमारा समाज इसके साथ साथ जब आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश भी जो है वो आगे बढ़ेगा। प्रदेश, एक एक प्रदेश जब आगे बढ़ेगा तो मित्रों देश भी आगे बढ़ेगा। मैं दुबे साहब और उनकी पूरी टीम को बड़ा साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे आप सबके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। एक बात बीच में आई थी जो हमारे कार्यकर्ता ने रखी थी, जब हम लोग इस विषय को लेकर चलते हैं कि सबका विकास करना है और सबको विश्वास में लेकर चलना है, प्रयास हम सबके होने चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कटरा के लोगों के लिए खड़ी है। और जहां जहां भी जरूरत कटरा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की होगी, हम लोग हमेशा शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। सबसे पहले मेरी यहाँ की टीम खड़ी है, और उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर की टीम खड़ी है, और उसके बाद केंद्र की टीम भी जो है कटरा के साथ खड़ी है। मेरा कैसा मानना है। आप सबको बड़ा बड़ा साधुवाद। जय भारत, जय। आज माता वैष्णो देवी जी के चरणों में आना हुआ था,
बहुत अच्छे तरीके से उनका आशीर्वाद भी मिला। बहुत समय के उपरांत कोई एक समय तय होता है जिसमें पुरानी गुफा के माध्यम से भी माता जी के चरणों में जाने का मौका मिलता है। आज मुझे डॉक्टर डी.के. मन्याल जी के साथ जो हमारे विधायक हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष दुबे साहब और शशि जी के साथ वहां जाने का मौका मिला, माता जी का आशीर्वाद मिला है। उस गुफा के माध्यम से ही आशीर्वाद मिलना अपने आप में दर्शाता है कि माता वैष्णो की कृपा हमेशा से हमारे ऊपर रहती है। और मैं माता जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक शांति का माहौल बने। एक शांति के माहौल की आवश्यकता है और ऐसे समय में माता जी का आशीर्वाद हमेशा से जम्मू कश्मीर पर रहता है, वो बना रहे ताकि जम्मू कश्मीर का एक अच्छा माहौल, जिसके चलते सभी लोग जो हैं वो भाईचारे के साथ रहें। माता जी के दर्शन करने के बाद एक स्वागत हेतु जिलाध्यक्ष जी का कार्यक्रम रखा था। मुझे और डॉक्टर डी.के. मन्याल जी को इसमें रहने का मौका मिला है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है, 29 सीटें जीतकर 26% मत लेकर, उसी की तरफ अग्रसर होकर हम लोगों को काम करना है। एक आगामी आने वाले चुनाव, चाहे वो लोकल बॉडीज को लेकर हैं, चाहे वो कॉरपोरेशंस को लेकर हैं, चाहे वो पंचायतों को लेकर हैं, चाहे वो बीडीसीज को लेकर हैं, चाहे वो डीडीसीज को लेकर हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तैयार है। और इसी के लिए मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है। और मेरा मानना है कि हम लोग आगामी आने वाले समय में जहाँ जहाँ भी हमारी म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा तो ये मानना है कि 100% पर हम लोग कोशिश करेंगे, चाहे वो छोटे चुनाव हैं, चाहे वो बड़े चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी उन सभी चुनावों को जो है वो जीते। भाजपा का ही स्टैंड है तो कमेटी बनी है। उस कमेटी के माध्यम से हम सब जानते हैं कि गवर्नर साहब की अध्यक्षता में गवर्नर साहब ने एक बड़ी कमेटी का जो है वो गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, पार्टी का हर नेता जो है आम जनता के साथ है। प्रदेश जनता चाहती है कि रोप वे नहीं लगे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, मैंने कहा ना, हर कार्यकर्ता लोगों के साथ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको विश्वास में लेकर चलना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता है। आप लोगों ने देखा, हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे वो हमारे स्थानीय विधायक थे, हमारे जिला के अध्यक्ष थे, या पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, आम जनता के साथ है। आम जनता के फैसले, आम जनता के फैसले के हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है वो खड़ी है। जम्मू में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, भाजपा कितनी चिंतित है? बिल्कुल हम लोग चिंतित हैं। इस विषय में माननीय एलजी साहब से मेरी सुबह ही बात हुई थी। आप सोचिए कि कितना बड़ा इवेंट होता है, एक चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव संपन्न होते हैं, कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं होता। कुछ लोग पाकिस्तान के इशारे के ऊपर और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं, मेरा भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कोई भी सत्ता में हो, यहाँ पर किसी किस्म की प्रॉब्लम आम जनता को नहीं होनी चाहिए। जो विषय एलजी साहब के ध्यान में मैंने लाया है, कोशिश करेंगे कल हम लोग समय लेकर, क्योंकि आज माता जी के दर्शन हेतु यहाँ पर आना था, और पार्टी के 2 या 3 सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर कल हम लोग एलजी साहब से भी समय लेंगे ताकि उनसे विषय जो है हम लोग डिस्कस कर सकें। आम जनता को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसा वाकई यहाँ ना हो जिससे आम जनता को जो है वो परेशानी हो। इसके लिए हम लोग काम करेंगे। सर, आप कटरा में कटरा की जनता आपको ये सुनना चाहती है, रोप वे पे क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है सर, रोप वे। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। भाजपा आज नहीं लगने देगी। आज विश्व के पटल पर अगर हम लोग 5वें स्थान पर पहुंचे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के कारण पहुंचे। जवाब नहीं है आज नरेंद्र भाई, रोप वे पे क्या कहेंगे सर? रोप वे पे कटरा में मौजूद है, कटरा की जनता आपको सुनना चाहती है, रोप वे पे क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी हर एक आम नागरिक के साथ है। जहां आम नागरिक तो चाहता है रोप वे नहीं लगे। आम नागरिक को जहां दुख होगा हम उसके पीछे खड़े हैं। किसी एक हफ्ता कटरा बंद रहा, किसी किस्म की महिलाएं, यहाँ की बहनें सड़कों पे थी, युवा भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो दुख ने
पूछा, मैंने आपको जवाब दिया। जहां लोगों को जरूरत होगी, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे जो है वो नहीं हटती।